Hello, bachcha. Let's read the question. The question is: the photoelectric effect can be understood on the basis of photoelectric effect को हम किस बेसिस पे समझ सकते हैं? Let's discuss the key concepts. तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, हम जानते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेव नेचर से होती है, और कुछ फिनोमेना जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर पे ही समझा जा सकता है. तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का जो एग्जाम्पल है वो है क्या? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है. तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है? इट इज लाइक लाइट कैन absorb, light can absorb or emit radiation. पार्टिकल नेचर क्या कहता है? emit radiation in the discrete unit. discrete unit, ठीक है. और जो एनर्जी इज गिवन एज E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है. ये है डिस्क्रीट यूनिट. तो लाइट जो चूंकि एब्जॉर्ब होगी वो डिस्क्रीट में, मतलब एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है. लाइट जो है वो, इसको हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, इट कंसिस्ट अ लॉट ऑफ पार्टिकल, ठीक है. और लाइट के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन. और द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन एज E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है. तो इसको हम पार्टिकल नेचर माना, और पार्टिकल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब डिस्क्राइब करते हैं. और एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि लाइन स्पेक्ट्रम पहले क्या होता है हम ये समझते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, वो उसकी भी एनर्जी जो है हम डिफाइन कर सकते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है. लाइन स्पेक्ट्रम की भी एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट. तो लाइन स्पेक्ट्रम में हम ये देख, दूसरा जो बोर ने पोस्टुलेट दिया था कि एटम एनर्जी रेडिएट करता है, एटम रेडिएट्स एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन when electron jump from one upper state to a lower state, from one upper state to a lower state. तो एटम के जो एनर्जी रेडिएट होती है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम में बहुत सारे लेवल्स में एक स्टेट से दूसरे लेवल्स पे आता है तो एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है. लोअर स्टेट मान लेते हैं, ये लोअर स्टेट E2 है और ये अपर स्टेट E1 है, ठीक है. और जो चेंज इन एनर्जी होगी E2 अपॉन E1, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू गिवन एज एच म्यू. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, ठीक है. तो वो उस वेवलेंथ या उस फ्रीक्वेंसी की हुई जो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स होगा. तो ये एनर्जी है. तो ये एनर्जी भी जो है ये हम पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट से ये एनर्जी, ये लाइन स्पेक्ट्रम को हम समझ सकते हैं. वेव थ्योरी से नहीं समझ सकते. वेव थ्योरी जो है वो नहीं बताया, क्योंकि वेव थ्योरी क्या कहता है कि वेव थ्योरी ये कहता है कि कंटिन्यूस एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन पार्टिकल डिस्क्रीट. और हम क्या देखते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम में जब किसी भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो या कुछ, बहुत सारी लाइंस होती हैं, ठीक है. देयर इक्वली स्पेस्ड लाइंस. अगर कोई मॉलिक्यूल या एटम एक्साइट या डी एक्साइट होता है तो हम बहुत सारा लाइन देखते हैं, ठीक है. और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं उसकी एनर्जी को, ठीक है. तो ये पार्टिकल नेचर से ही इसकी एनर्जी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर से ही डिस्क्राइब हो सकता है. तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है किस बेसिस पे समझा जा सकता है? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.